नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के 20 जिलों में जिला प्रमुख और 222 पंचायत समितियों में प्रधान के चुनाव संपन्न। क्रॉस वोटिंग से कई जगहों पर बदले समीकरण। प्रदेश के 12 जिलों में 50 नगर निकायों के चुनाव के लिए कल होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने इसे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में महत्वपूर्ण बताया। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 94.74% हुई और राज्य में अधिकतर स्थानों पर दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज। मौसम विभाग ने कल कोटा, बीकानेर और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज 20 जिला प्रमुख तथा 222 पंचायत समितियों में प्रधान के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। प्रतापगढ़ में कांग्रेस की इंदिरा देवी तथा हनुमानगढ़ में सत्तारूढ़ दल की कविता जिला प्रमुख निर्वाचित हुई। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के सुदेश धाकड़ निर्विरोध निर्वाचित हुए। सीकर, पाली तथा जालौर में भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। सीकर में गायत्री कंवर, पाली में रश्मि सिंह और जालौर में राजेश राणा जिला प्रमुख बने हैं। बांसवाड़ा में कांग्रेस की रेशम मालवीय तीसरी बार जिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। जैसलमेर में 20 साल बाद भाजपा के प्रताप सिंह के जिला प्रमुख पर जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। राजसमंद में भाजपा की रत्नी देवी जिला प्रमुख चुनी गईं। डूंगरपुर में निर्दलीय सूर्या देवी की जीत हुई। अजमेर में भाजपा की बागी निर्दलीय सुशील कंवर पलाड़ा निर्वाचित हुई हैं। बूंदी में भाजपा की बागी निर्दलीय चंद्रावती जिला प्रमुख निर्वाचित हुई। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। आज प्रधानों के भी चुनाव हुए। कई स्थानों पर भाजपा जबकि कई पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बने हैं। कई पंचायत समितियों में क्रॉस वोटिंग के समाचार भी मिले हैं। झालावाड़ जिले में जिला प्रमुख के चुनाव कल होंगे। आज वहां एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बाकी जिलों में कल उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव होंगे। प्रदेश के 12 जिलों में 50 नगर निकायों के चुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों के 1775 वार्डों के चुनाव के लिए 14,32,233 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इन मतदाताओं के लिए 2,622 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कल के मतदान से 7,249 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। श्री मेहरा ने सभी मतदाताओं से कोविड के दिशा निर्देशों की पालना के साथ मतदान करने की अपील की है। मतगणना 13 दिसंबर को होगी। इन निकायों में अध्यक्ष के चुनाव 20 दिसंबर को जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव 21 दिसंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर विभिन्न धर्मगुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना भी की। श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा। प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया। भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी, इसी कारण नए संसद भवन का निर्माण करना आवश्यक हो गया था। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद थे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार की मंशा किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त कराना है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों की शंकाओं को दूर करना चाहती है। हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अभी भी मैं किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में अभी बाकी है बहुत कुछ, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 94.74% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 37,725 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 92,53,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 31,000 से अधिक नए कोविड मामलों के साथ देश में अब तक के संक्रमण के कुल मामले 97,67,000 से अधिक हो गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अब 3,72,000 से अधिक है। इधर प्रदेश में आज कोरोना के 1,592 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,87,219 हो गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या आज घटकर 19,030 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मृत्यु के साथ संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,500 हो गई है। जयपुर में आज 365 नए संक्रमित सामने आए। वहीं जोधपुर में 166 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के बारे में जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से कोरोना जागरूकता पर एक गीत भी तैयार किया गया है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इसमें सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। गांव रामदेवरा से मैं दिनेश चौहान। भाइयों, विश्व भर में कोरोना वायरस महामारी फैल रही है। इससे डरने की कोई बात नहीं है। मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, बार बार साबुन से हाथों को धोएं। धन्यवाद। हमारे दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। इस बीच प्रदेश में भी कोरोना जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। सवाई माधोपुर में नगर परिषद कार्मिकों ने आज मास्क वितरित किए।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने आज शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के साथ लाइव इंटरैक्शन में परीक्षा और शिक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर बात की। श्री निशंक ने शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के शिक्षा से संबंधित सवालों के जवाब देकर उनकी आशंकाओं और चिंताओं को दूर किया। उन्होंने जेईई परीक्षा के आयोजन के सवाल पर बताया कि इस परीक्षा को अगले साल 4 बार आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। छात्रों के मन में चल रहा है क्या जेईई की 2 बार 3 बार से ज्यादा परीक्षाएं उनको अवसर मिल सकता है। तो मैंने उनको कहा है कि भविष्य में जेईई की जो परीक्षाएं हैं 2-3 बार 4 बार तक उनको यदि अवसर देने की बात है तो उस पर विचार करेंगे। ऐसे ही नीट के लिए भी हम लोग मिल करके क्या हो सकता है उस दिशा में एक बार कोशिश हम लोग करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा से ही असमानता और भेदभाव दूर होगा। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप, माई जीओवी ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर सुझाव भेज सकते हैं। राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने अवैध और निजी वाहनों के संचालन के खिलाफ पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने सभी संभागीय आयुक्तों को पत्र लिखा है। श्री सिंह ने बताया कि अवैध वाहनों के संचालन से रोडवेज को राजस्व की हानि हो रही है। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है और ये 30 डिग्री या इससे ऊपर दर्ज हुआ है। राज्य में न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी के कारण सुबह और रात में ही सर्दी का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने कल बीकानेर, उदयपुर और कोटा संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 20 जिलों में जिला प्रमुख और 222 पंचायत समितियों में प्रधानों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। राज्य के 12 जिलों में 50 नगर निकायों के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का शिलान्यास किया। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 94.74% हो गई है। और राज्य में अधिकतर स्थानों पर दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने कल कोटा, बीकानेर और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।